हाय गाइस। आज का जो टॉपिक है वो है करियर। अपना हम करियर कैसे बनाएं। हम जब स्कूल ग्रेजुएट करते हैं या बैचलर्स ग्रेजुएट करते हैं या मास्टर्स ग्रेजुएट करके जब हम बाहर निकलते हैं तो हम एक ऐसी रेस में भागना शुरू हो जाते हैं जिस रेस का जो है ना कोई एंड है ही नहीं। आप जिनसे पूछोगे हर बंदा एक अपनी अलग वे में डायरेक्शंस बता रहा होता है हमें कि तुम आईटी में कुछ कर लो, कुछ तुम अकाउंट्स में कुछ कर लो या इंजीनियरिंग कर लो। एक्चुअल में ये सारी चीज़ें यूज़लेस हैं जब तक आप खुद को नहीं पता होना कि आप क्या करना चाहते हो या आप क्या बनना चाहते हो, जब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है हमारी लाइफ के अंदर, हमें खुद सीखना है कि हम चाहते क्या हैं अपने आप से। मुझे कोई दूसरा बंदा आके मुझे बताएगा कि तुम डॉक्टर बन जाओ जाके, या पायलट बन जाओ, या प्लम्बर बन जाओ, या मैकेनिक बन जाओ, या इंजीनियर बन जाओ, मुझे उससे क्या होगा? मैं नहीं बन सकता क्योंकि मेरा माइंड ही नहीं है वो। अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि मेरे पेरेंट्स अगर वो टीचर हैं तो मैं टीचर बन जाऊं जाके, ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर मेरे टीचर लॉयर्स हैं तो मैं लॉयर बन जाऊं, या मेरे पेरेंट्स इंजीनियर थे या एक्स वाई जेड वट एवर उनकी पोजीशन या जो भी प्रोफेशन था, ज़रूरी नहीं है कि मैं उसी प्रोफेशन को फॉलो करूं। क्योंकि जो वो कर रहे थे ज़रूरी नहीं है वो सब कुछ मैं करूं, क्योंकि हो सकता है मेरा माइंड चेंज है। अब जैसे मेरे पेरेंट्स से उनकी एक अलग प्रोफेशन था और जो मैं कर रहा हूँ वो एक टोटली डिफरेंट प्रोफेशन है। मेरे मतलब अगर फैमिली में देखें तो जो मैं जिस प्रोफेशन में मैं जॉब कर रहा हूँ तो वो कोई भी नहीं कर रहा। तो डजंट मैटर, अगर कोई नहीं कर रहा तो मैं भी नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मैं कोई करता ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता। हमें अपने सराउंडिंग में, अपने फ्रेंड से, अपने फ्रेंड सर्किल या फैमिली सर्किल या अपने रिलेटिव, इन सारे सर्किल में हमें चेक करना चाहिए कि कौन कितना सक्सेसफुल है और उसके पीछे रीज़न क्या है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए यार वो तो बहुत सक्सेसफुल हो गया, अब हमें भी ऐसा ही कुछ करना है। हमें बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही करना है, मगर किस वे में करना है, किस तरह से करना है, स्टेप बाय स्टेप आप लर्न करो उस चीज़ को कि आप किस चीज़ के अंदर जो है ना एक्टिव हो, या आपको कौन सी ऐसी फील्ड है जो आपको लगता है कि आप उसमें सर्वाइव कर सकते हो। क्योंकि स्टार्टिंग में, बिगनिंग में क्या होता है, जब अगर आपने सर्वाइव करना शुरू कर दिया ना और आपको पता है कि मैं इस फील्ड के अंदर अपने आप को मनवा लूँगा, मैं कुछ कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली आपका फ्यूचर ब्राइट है। मगर आपने सिर्फ सर्वाइव करके कि टाइम गुजारना है, बस टाइम बीइंग कि बस मुझे थोड़ी सी सैलरी मिल जाए और मेरे घर के खर्चे जो मेरे ज़रूरियात हैं वो पूरी हो जाए, तो इस तरह आप फ्यूचर को नहीं बना सकते। फ्यूचर बनाने के लिए कुछ यूनिक करना पड़ता है अपने लिए। हम फ्यूचर अपने लिए बनाते हैं, किसी के लिए नहीं बना सकते और किसी अपने फैमिली के लिए नहीं बना सकते। जो भी कुछ करना है खुद के लिए ही करना होता है। या फैमिली आके हमें ये नहीं बोलेगी कि चलो बेटा तुम बिज़नेस स्टार्ट कर लो और ये लो हमसे पैसे ले लो और हम स्टार्ट कर दें। मोस्टली जो फैमिलीज़ हैं या मेरे फॉलोअर्स हैं वो इस तरह नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास इतने नहीं हो पाते, या हैं भी तो ज़रूरी नहीं है कि आप करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके एक बिज़नेस स्टार्ट कर लो और उसमें आप सक्सेसफुल हो जाओ। ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो आपको लर्न करना, चीज़ें समझना और फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना, ये बहुत ज़रूरी है। और ये मेरी अपनी ज़िंदगी का एक निचोड़ भी है। मेरी लाइफ में मुझे डीमोटिवेट करने वाले हज़ारों लोग मिले। इवन मेरे फ्रेंड्स ले लो, मेरी फैमिली में बहुत से ऐसे लोग थे जो मुझे डीमोटिवेट करते थे, मगर मैंने अपना एक एम बना लिया था कि मुझे आगे बढ़ना है और मैं बढ़ता चला गया और मैं अपने स्टेप्स को, अपने गोल्स को, टारगेट को मैंने सिर्फ एक लिस्ट में सेव रखा हुआ था। मैं किसी से शेयर नहीं किया, बस मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता गया और मैं बहुत सी चीज़ों में सक्सेसफुल भी हुआ। अभी भी मेरे बहुत सारे गोल्स हैं जिनको मुझे अचीव करना भी बाकी है और इंशाल्लाह मैं एक दिन वो भी अचीव कर लूँगा। तो आप सबको यही मैसेज था कि बिल्कुल भी डीमोटिवेट ना हो कि कहीं जॉब मिल जाए और वो आपको दूसरे दिन या तीसरे दिन बोले कि भाई आप वो एबिलिटी नहीं है, मुझे मल्टीटास्क चाहिए जो सारे काम कर सके ईजीली। देखिए वो बात बिल्कुल सही होती है एम्प्लॉयर्स की। मैंने तो खुद बहुत सारे काम किए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्टली किसी बहुत अच्छी पोस्ट पे चला गया था। स्टेप बाय स्टेप गया, चीज़ें सीखने लगा। मेरे अंदर एबिलिटी थी, मैंने उसको अपने आप को यूज़ किया, खुद को यूज़ किया मैंने। कोई मुझे सिखा नहीं सकता कोई आके, मुझे खुद को सीखना खुद ही पड़ेगा। मुझे किसी की डायरेक्शंस, मैं सबकी डायरेक्शन सुनता हूँ, सबके जो उनके मोटिवेशनल कोट्स होते हैं वो सारी चीज़ें सुनता हूँ, फॉलो करता हूँ, मगर करता सिर्फ मैं वही हूँ जो मेरा टारगेट्स हैं। तो इंशाल्लाह आप लोग भी अगर करेंगे तो आप लोगों को भी इससे बेनिफिट्स मिलेंगे। और ट्राई करके देखें, खुद पे आजमा के देखें और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस इतना बना लें कि आपको फील हो
कि आप में इतना कॉन्फिडेंस है, आप किसी से भी डील कर सकते हो, कोई भी काम कर सकते हो। तो देखिए आपको इंशाल्लाह कैसे कामयाबी मिलेगी। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के बाद इंशाल्लाह। थैंक यू।